हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरल। और आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन है, राइट। सो द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, the main function of respiratory system is to exchange gases between atmosphere and blood. रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। देन इसके अलावा नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है? तो द रेस्पिरेटरी फंक्शन performs many important non-respiratory function. Okay, so let's see one by one. So सबसे पहले है olfactory, right? Olfactory receptor present in the mucous membrane lining upper part of nostril and are responsible for olfactory sensation. जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है नोस्ट्रल में अपर पार्ट पे, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन सेकंड वन इज वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन along with other structure larynx from speech apparatus। हम जब बात करते हैं, ठीक है, तभी भी इसका रोल है, राइट। थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल होता है एटमॉस्फेयर में उसको अंदर नहीं जाने देता है बॉडी के अंदर। सो हेयर इन द nasal mucous membrane prevent the dust particle to reach lung। जो हेयर होते हैं नजल म्यूकस मेम्ब्रेन के, वो प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल को लंग तक जाने से रोकते हैं, राइट। द स्मॉल पार्टिकल विच एस्केप द हेयर आर हेल्ड बाय द म्यूकस सिक्रेटेड बाय नजल म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर वो जो पार्टिकल है वो स्मॉल साइज के है तो वो अंदर चले जाते हैं, राइट। तो जो म्यूकस सिक्रेटेड होता है नजल म्यूकस मेम्ब्रेन में, वहां से ये बाहर निकलते हैं। अगर उससे भी छोटे हो तो क्या होता है? द डस्ट पार्टिकल विच एस्केप द नजल हेयर एंड नजल म्यूकस मेम्ब्रेन आर रिमूव्ड बाय फेगोसाइटिक एक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस इन द एल्वेओलाई। जो एल्वेओलाई है वहां से फेगोसाइटिक एक्शन के थ्रू बाहर निकल जाता है। Then the particle which escape the protective mechanism in nose and alveoli are thrown out by cough and sneezing reflex। cough and sneezing reflex के थ्रू भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 to 5 म्यू जिसकी साइज होती है डस्ट पार्टिकल की, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही वहां पे प्रिवेंट हो जाते हैं, मतलब कि वहां से अंदर नहीं आ पाते। अगर 5 to 3 म्यू साइज है कोई डस्ट पार्टिकल की तो वो माइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक तक आ सकते हैं, फिर वहां से आगे नहीं जा सकते। एंड थर्ड वन इज एल्वेओलाई, राइट, 3 to 1 म्यू। So the fourth one is defense mechanism. The defense function of lung are permitted by lungs own defense and cell in the mucus lining the alveoli of lung। तो इसमें कौन सी सेल है? तो ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल एंड न्यूट्रल किलर सेल। So the first one is lungs own defense। IgA is secreted in the bronchial secretion and protect against respiratory infection। ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है।
epithelial cell lining the air passage secretes some antimicrobial peptides such as defensins and cathalicidins. Okay, and second is cell in the mucous lining the alveoli of lung. मतलब कि इसमें जो सेल है उसके थ्रू डिफेंस करता है ये. सो द फर्स्ट वन इज ल्यूकोसाइट्स. न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन बैक्टीरिया एंड वायरस. जो न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट्स है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में? बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट में. सेकंड वन इज मैक्रोफेजेस. दे एनगल्फ द डस्ट पार्टिकल एंड पैथोजेंस which enter the alveoli and thereby act as a scavengers. उसको engulf कर देता है. ठीक है. Then the third one is mast cell. They produce the hypersensitivity reaction like allergy and anaphylaxis. And the last one is neutral killer cell. Its granules contain hydrolytic enzymes which destroy the microorganism. जो इसके ग्रेन्यूल होते हैं वो क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय मैलिग्नेंट सेल एंड प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर. जो कैंसरस ट्यूमर के जो सेल होते हैं उसको भी प्रिवेंट करता है ये. देन द फिफ्थ वन इज एंटीकोएगुलेंट फंक्शन. एंटीकोएगुलेंट में क्या होता है? लंग कंटेन द मास्ट सेल. लंग में हमने मास्ट सेल आगे ही देखा. ठीक है. विच सीक्रेट हिपेरिन. ये क्या सीक्रेट करता है? हिपेरिन. सो हिपेरिन इज अ एंटीकोएगुलेंट एंड इट प्रिवेंट्स द इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग. राइट, ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को. सिक्स्थ वन इज सिक्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ये सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को. तो इसमें क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर. ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में. और ये क्या रोल निभाता है अपना? तो ये रेगुलेट करता है ईसीएफ वॉल्यूम and blood pressure को. Right. Then seventh one is regulation of acid base balance. Respiratory system play an important role in maintenance of acid base balance of the body by regulating the carbon dioxide content in the blood. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कंटेंट ब्लड में उसे रेगुलेट करता है. ठीक है. देन एट वन इज reservoir for left ventricle. Right, when left ventricle output becomes transiently greater than systemic venous return, the blood stored in pulmonary circulation help in maintaining the left ventricular output for few strokes. इसमें भी ये help करता है. Right. Then number 9, पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्ट एज अ फिल्टर. जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो एज अ फिल्टर की तरह एक्ट करता है. राइट. एंड फिल्टर्स आउट अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड. जो फिल्टर होता है वो अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसे बाहर निकलता है. क्या क्या बाहर निकलता है? स्मॉल फाइब्रिन क्लॉट्स है, gas bubble, masses of platelet, debris and etc. Then number 10, synthesis and or storage of hormone and certain biological active peptides. Lung tissue are known to synthesize or store the substance. जो lung tissues है वो सिंथेसाइज करते हैं और स्टोरेज करते हैं सब्सटेंस को. कौन से? प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइल कोलाइन एंड सीरोटोनिन विच हैव मेनी फिजियोलॉजिकल
action. And the last but not least, regulation of water balance and body temperature. राइट, ये जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट नोट में पूछते हैं और फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो प्लीज लाइक द वीडियो and please subscribe my channel if you are new, so you get a notification of my upcoming video, and also play the bell icon. Thank you.